उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 13। सर्वे ते निशमे रक्षे तमनो द्रुतचेतस विक्षन्त स्नेह संबद्धा विचेलोस्तत्र तत्र। All their hearts were melting for him on the point of attraction. They looked at him without blinking their eyes and they moved hither and thither in perplexity. तो हम देख रहे थे कि कृष्ण जब हस्तिनापुर से निकल रहे हैं तो जितने भी पांडव हैं और कुंती, उत्तरा, द्रौपदी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, धौम्य, इन सबका जो हृदय है वो पिघल रहा था। यहाँ पे वर्णन आता है जैसे एक मटके में लिक्विड पिघलता है, उन सबका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, विरह से उनका हृदय पिघल रहा था। दे लुक्ड एट हिम विदाउट ब्लिंकिंग देयर आईज, और वो कृष्ण को देख रहे थे बिना आंख को बंद किए, कंटिन्यूसली वो देख रहे हैं। एंड दे मूव्ड हिदर एंड थिदर इन परप्लेक्सिटी, और कृष्ण के विरह में इतना उनका भाव हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे। Purport: Krishna is naturally attractive for all living beings because he is the chief eternal amongst all eternals. तो कृष्ण जितने भी जीव हैं नेचुरली हर एक जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है। तो कृष्ण जो है जितने भी नित्य जीव हैं उन सबके स्वामी हैं। He alone is the maintainer of many eternals. तो ये वर्णन आता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। हम सब जीव भी नित्य हैं और कृष्ण भी नित्य है, पर फर्क क्या है, कृष्ण एक वो नित्य है जो अनेक सारे जीव का पालन करते हैं। दिस इज स्टेटेड इन द कथा उपनिषद, and thus one can obtain permanent peace and prosperity by revival of one's eternal relation with him, now forgotten under the spell of Maya, the illusory energy of the Lord. तो ये कठोपनिषद में वर्णन आता है ये श्लोक का, और प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर हमको शांति चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए तो हम कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, शाश्वत संबंध है, जो हम माया की वजह से भूल गए, उसको अगर स्थापना करेंगे नेचुरली हमारी जिंदगी में आनंद, शांति सब प्राप्त होगा। Once this relation is slightly revived, the conditioned soul at once becomes free
from the illusion of material energy and becomes mad after the association of the Lord. तो भक्ति के मार्ग में आके ये संबंध कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है थोड़ा भी स्थापना करेंगे तब क्या होगा, हम कृष्ण के प्रति पागल हो जाएंगे, कृष्ण के जो संग है उसको प्राप्त करने के लिए. This association is made possible not only by personal contact with the Lord, but also by association with His name, fame, form and quality. तो ये जो कृष्ण के साथ आकर्षण जो है वो कृष्ण के संबंध से ही प्राप्त होगा ऐसा नहीं है. हम कृष्ण कथा के संबंध में या कृष्ण के गुण रूप लीला के संबंध में भी आएंगे तो हमारा कृष्ण के साथ जो संग है, जो आसक्ति है वो प्राप्त होगा. श्रीमद् भागवतम ट्रेन्स द कंडीशन सोल टू दिस स्टेज ऑफ परफेक्शन बाय सबमिसिव हियरिंग फ्रॉम द प्योर डिवोटी. तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हम सब जीवों का ट्रेनिंग होता है. परफेक्शन, स्टेज ऑफ परफेक्शन क्या है, वापस हमारा जो आसक्ति है कृष्ण के प्रति वापस उसकी स्थापना करना. और ये कैसे होगा, जब हम ध्यान से श्रवण करेंगे शुद्ध भक्तों का. तो ये जो स्तर है जो पांडव और यहाँ पे जो कुरुवंश के सदस्य दिखा रहे हैं वो सबसे ऊंचा स्तर है. कृष्ण के लिए जो विरह है, विरह के बाद में उनका प्रेम बढ़ रहा है. टेक्स्ट 14. न्यारुदन उद्गल भास्पम और कंत्या देवकी सुते निर्याति आगरान्नो भद्रम इति स्यात् बान्धवस्त्रिया. The female relatives whose eyes were flooded with tears out of anxiety for Krishna came out of the palace. They could stop their tears only with great difficulty. They feared that tears would cause misfortune at the time of departure. तो especially जो स्त्रियां हैं, गुरुकुल के जो स्त्रियां हैं, उनके आंख में इतना आंसू आ रहा था कि वो रोक ही नहीं पा रहे थे. तो कृष्ण के विरह में इतना उनका प्रेम था. जनरली जो स्त्रियां हैं उनका हृदय ऑलरेडी कोमल होता है, उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होता है. और जब कृष्ण के विरह में इतना उनका इमोशंस भर गया, उनके आंख से आंसू बंद ही नहीं हो रहा था. बहुत मुश्किल से वो बंद करते हैं. तो वो दुविधा में है, उनको लग रहा है कि हम बहुत रोएंगे ये समय में तो कुछ अभद्र हो जाएगा. कोई अगर जा रहा है तो रोएंगे तो इट्स नॉट अ गुड साइन. तो इसलिए वो बहुत कंट्रोल करके रोकते हैं. परपोर्ट. There were hundreds of ladies in the palace of हस्तिनापुर. तो हस्तिनापुर के पैलेस में hundreds, हजारों स्त्रियां थी. All of them were affectionate to Krishna. और हर एक स्त्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था उनको. All of them were relatives also, और कृष्ण के संबंधी थे. When they saw that Krishna was going away from the palace for his native place, they were very anxious for him. And as usual, tears began to roll down their cheeks. तो जब वो देख रहे थे कि कृष्ण वापस जा रहे हैं उनके घर, नेटिव प्लेस, तो उनके आंख से विरह में आंसू आने लगे. They thought at the same time that tears at that moment might be cause of misfortune for Krishna. Therefore, they wanted to check them. पर उनको ये भी लग रहा था कि हम बहुत रोएंगे, ये कृष्ण के लिए अच्छा नहीं है, कृष्ण की जिंदगी में कुछ खराब हो जाएगा. तो इसलिए वो अपना आंसू रोकते हैं. This was difficult for them because the tears could not check them. तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो आंसू को बंद करना कर ही नहीं रख सकते थे. This was difficult for them because the tears could not be checked. Therefore, they smeared their tears in their eyes and their hearts throbbed. तो इस तरह से बहुत मुश्किल से वो अपना आंसू रोकते हैं. Therefore, ladies who were wives and daughter-in-laws of those who died in the battlefield never came in direct contact with Krishna. तो इसलिए वर्णन आ रहा है कुरुक्षेत्र रणभूमि में जो पुरुष मर गए, उनके जो पत्नियां हैं या डॉटर इन लॉज हैं, वो कृष्ण के संबंध में नहीं आए.
But all of them heard of him and his great activities, and thus they talked of him, his name, fame, etc., and became affectionate also, like those who were in direct contact. तो जनरली ये सब स्त्रियों को कृष्ण के संपर्क में आने का बहुत अवसर नहीं मिला, पर क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनते रहे, कृष्ण के बारे में विचार करते रहे, इसलिए उनको कृष्ण के प्रति प्रेम उपलब्ध हो गया. Therefore, directly or indirectly, anyone who thinks of Krishna, talks of Krishna or worships Krishna becomes attached to him. तो इसका मतलब है कि कोई कृष्ण को देखेगा साक्षात या कृष्ण के बारे में सुनेगा, कृष्ण की आराधना करेगा, उसको भी कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त होगा. Because Krishna is absolute, there is no difference between his name, form, quality, etc. क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, तो इसलिए कृष्ण का जो नाम है, गुण है, रूप है, लीला है, और कृष्ण अभिन्न है. नाम नामिनो अभिन्नत्वम. Our intimate relation with Krishna can be confidentially revived by a talking of, hearing of, or remembering him. तो इसलिए हमारा जो कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो वापस स्थापना हो सकता है अगर हम कृष्ण के बारे में बातचीत करते रहेंगे, कृष्ण का गुणगान करते रहेंगे और कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे. दिस इज सो डन ड्यू टू द स्पिरिचुअल पोटेंसी. क्योंकि कृष्ण के बारे में सब कुछ दिव्य है, तो इसलिए हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे, कृष्ण के कथा के, कृष्ण के भक्तों के, हमको भी ये जो भाव है उसको हम प्राप्त करेंगे. टेक्स्ट 15. मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पनव गोमुखा दुंदुरी आनक कंताद्या नेदुर्दुंदुर्भयस्तथा. While the Lord was departing from the palace of Hastinapur, different types of drums like the mridanga, dhola, nagara, dhunduri and dundubi and flutes of different types, the veena, gomukha and bheri all sounded together to show him honor. तो कृष्ण जब हस्तिनापुर से निकल रहे थे तो कृष्ण का गुणगान करने के लिए अलग अलग जो वाद्य है वो बजते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग जो ढोल है, ड्रम्स है, उनका वर्णन आता है. मृदंग, ढोल, नगर, दुंदुरी, दुंदुबी और अलग अलग वीणा एंड फ्लूट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग जो फ्लूट हैं, वीणा, गोमुख, भेरी. टेक्स्ट 16. प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुनाद्योदिरीक्षया वृषु कुसुमे कृष्णम प्रेम व्रीदा स्मितेक्षणा. Translation. Out of a loving desire to see the Lord, the royal ladies of the Kurus got up on top of the palace and smiling with affection and shyness, they showered flowers upon the Lord. तो कृष्ण को देखने का जो इच्छा था, स्पेशली स्त्रियों में ज़्यादा था, तो इसलिए जो कुरु के स्त्रियां हैं वो क्या करते हैं, जो पैलेस है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से कृष्ण को देखते हैं. विथ शाइनेस, व्रीडा स्मित इक्षणा, glancing with shy smiles. Purport. Shyness is a particular extra natural beauty of the fair sex and it commands respect from the opposite sex. तो प्रभुपाद लिखते हैं स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है लज्जा, shyness. This custom was observed even during the days of Mahabharata, that is more than 5000 years ago. तो ये जो प्रथा है, स्त्रियां हमेशा शाई रहते हैं, थोड़ा लज्जा रहता है उसमें, महाभारत के समय से इसका पालन हो रहा है. इट इज ओनली द लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स नॉट वेल वर्स्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु से दैट ऑब्जर्वेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ फीमेल फ्रॉम मेल is an introduction of the Mohammedan period in India.
तो प्रॉपर बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स में ये जो पर्दा सिस्टम है जनरली स्त्रियों को और पुरुषों को अलग रखा जाता है, यह हमारा वैदिक कल्चर भी है, राइट। मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होता नहीं है। This incident from the Mahabharata period proves definitely that the ladies of the palace observed strict parda, restricted association with men, and instead of coming down in the open air where Lord Krishna and others were assembled, the ladies of the palace went up on top of the palace and from there paid their respects to Lord Krishna by showers of flowers. जो स्त्रियां हैं, जितने भी पुरुष नीचे खड़े थे, तो स्त्रियां नेचुरली लज्जे से जो पैलेस के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से कृष्ण को देखते हैं और फूल बरसाते हैं। It is definitely stated here that ladies are smiling there on top of the palace, checked by shyness, और वहाँ से कृष्ण को देख के वो स्माइल करते हैं। This shyness is a gift of nature of the fair sex, and it enhances their beauty and prestige, even if they are of less important family or even if they are less attractive. तो प्रॉपर बोल रहे हैं कि ये जो लज्जा है स्त्रियों को और सुंदर बनाता है, और ये लज्जा होने से स्त्री पुरुष जो हैं ऐसे स्त्रियों को और सम्मान देते हैं। We have practical experience of this fact. A sweeper woman commanded the respect of many respectable gentlemen simply by manifesting a lady shyness. तो प्रॉपर बोल रहे हैं उनके ज़िंदगी में उनको अनुभव है। तो प्रॉपर एक बार उनके दोस्त के साथ बैठे थे और बाहर एक स्त्री खड़ी थी, स्वीपर वुमन, जो झाड़ू मारती है, साफ करती है। तो वो वहीं पे खड़ी रही, अंदर आती नहीं है। दो पुरुष बैठे हैं, सीधा घुसती नहीं अंदर, बाहर खड़ी रहती है। तो इन दोनों पुरुषों को समझ में आता है, बातचीत कुछ होता नहीं है, ये कुछ पूछते नहीं है, वो कुछ उत्तर नहीं देती। ये लोग समझ जाते हैं वो क्या करना चाहती है, तो इसलिए वो उठ के बाहर चले जाते हैं और ये अंदर आके साफ करती है। मतलब जो दो पढ़े लिखे लोग, रईस लोग, स्त्री ने शायद पढ़ाई भी नहीं किया है, धन भी नहीं था, पर लज्जे के वजह से कमांड रिस्पेक्ट, ये दो लोगों ने उनको सम्मान दिया। हाफ नेकेड लेडीज इन द स्ट्रीट डू नॉट कमांड एनी रिस्पेक्ट, बट अ शाई स्वीपर्स वाइफ कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आजकल का जो फैशन है, जो स्त्रियां हैं कपड़ा बहुत कम पहनती है, अपने शरीर को कम ढकते हैं, तो ऐसे स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं देता, सम्मान चला जाता है। पर जो स्वीपर्स वाइफ, ये जो स्त्री है झाड़ू मार रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, धन नहीं है, पर लोग इसको सम्मान देते हैं क्योंकि उसके पास कल्चर है। बेसिक कल्चर मतलब क्या? शरीर को ढकना, दैट इज लाइक द बेसिक कल्चर। नहीं तो जानवरों में और जो पेड़ हैं और मनुष्य में फ़र्क क्या है? जानवर तो कपड़े पहनते नहीं है, पेड़ भी कपड़ा नहीं पहनता। तो मनुष्य हैं कपड़े पहनते नहीं, अपने शरीर को नहीं ढकते, तो क्या होगा? अगला जन्म में जानवर या पेड़ बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं आजकल पेड़ बहुत जगह पे आ रहे हैं क्योंकि ये जो कल्चर है वो बढ़ रहा है। Human civilization as conceived of by the sages of India is to help one free himself from the clutches of illusion. तो संस्कृति क्या है, स्पेशली जो वैदिक संस्कृति है, वो किसके लिए है? ये भौतिक बंधन से छुटकारा। कैसा हम ये भौतिक बंधन से छुटकारा पाए? The material beauty of a woman is an illusion because actually the body is made of earth, water, fire, air, etc. तो जो सुंदर शारीरिक सुंदरता है, स्पेशली स्त्रियों का जो शारीरिक सुंदरता है, वो क्या है? माया है, इल्यूजन है। क्योंकि शरीर एक्चुअली किस चीज़ से बना है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो ये जो भौतिक रूप से सुंदर नहीं होता, ऐसा लगता है कि सुंदर है, बट बिकॉज देयर इज एसोसिएशन ऑफ द लिविंग स्पार्क विद इन मैटर, इट अपीयर्स टू बी ब्यूटिफुल। तो सुंदर क्यों है? क्योंकि आत्मा है उसके अंदर। जितने भी सुंदर स्त्री है, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जो भी है, आत्मा बाहर चला गया तो शरीर का कुछ वैल्यू नहीं है।
No one is attracted by an earthen doll, even if it is most perfectly prepared to attract the attention of others. तो अगर मिट्टी का पुतला है स्त्री का, बहुत सुंदर है, उसके प्रति कोई आकर्षित नहीं होता. क्यों? जीवित नहीं है. The dead body has no beauty because no one will accept a dead body of a so-called beautiful woman. कोई बोलेगा मिस यूनिवर्स है, आपको चाहिए क्या? पर मिस यूनिवर्स मर गई, सिर्फ शरीर है, वो शरीर को लेके आए, क्या करेंगे? तो इसका मतलब है, therefore the conclusion is that the spirit spark is beautiful, and because the soul's beauty, one is attracted by the beauty of the outward body. तो इसका मतलब है, जैसे मैथ्स में होता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2, बाद में कंक्लूजन होता है, प्रूफ. तो प्रॉपर ऐसा लॉजिकली प्रूफ देते हैं. तो प्रॉपर बोल रहे हैं, अगर कोई सुंदर स्त्री भी है, शरीर सुंदर है, पर आत्मा चला गया तो हमको उसके प्रति आकर्षण नहीं होता. तो इसका मतलब है, हमको आकर्षण किसके प्रति है? आत्मा के प्रति. दैट इज द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द वैदिक विजडम देयरफॉर फॉरबिड्स अस टू बी अट्रैक्टेड बाय फॉल्स ब्यूटी. इसलिए जो शास्त्र का ज्ञान है वो हमको बार बार बोलता है कि जो नकली जो सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता से बच के रहना है. बट बिकॉज वी आर नाउ इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, द वैदिक सिविलाइजेशन अलाउज वेरी रिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग ऑफ विमेन एंड मैन. तो इसलिए क्योंकि हम शारीरिक अवस्था में है, तो वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है, इसलिए फ्री मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. लड़का और लड़की का, पुरुष और स्त्री का बहुत फ्री मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, दे से दैट वुमन इज कंसिडर्ड टू बी फायर एंड मैन इज कंसिडर्ड टू बी द बटर. तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्त्री कैसे है, आग की तरह है, और पुरुष कैसा है, बटर. बटर को क्या बोलते हैं? मक्खन जैसा है. द बटर मस्ट मेल्ट इन द एसोसिएशन ऑफ फायर, देयरफॉर दे मस्ट बी बॉट टुगेदर ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी. तो स्त्री आग की तरह है और पुरुष मक्खन की तरह है. तो आग के संपर्क में कोई आएगा तो 100% पिघलेगा. मक्खन को हजारों साल भी आप डीप फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद आग के पास रखेंगे तो पिघलेगा, है कि नहीं? जैसे विश्वामित्र का एग्जाम्पल है, हजारों साल डीप फ्रिज में था वो पर जब मैंने कहा कि आग आई सामने, पिघल गई. तो ये रूल है. तो इसलिए जो पुरुष है, स्त्रियों के पास जितना जरूरत है उतना आना चाहिए. एंड शाइनस इज अ चेक ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग. तो इसलिए स्त्रियों के पास अगर लज्जा है तो वो लज्जा क्या है? एक ब्रेक की तरह है. पुरुष पास में नहीं आते अगर लज्जा है तो वो लज्जा निकल गया. जैसे यहाँ पे प्रभाव बोल रहे हैं, पर्दा सिस्टम. पर्दा सिस्टम मतलब ऐसा नहीं कि पर्दा रहता है. पर्दा सिस्टम का मतलब है स्त्रियां नेचुरली पुरुष के पास आते नहीं है, ऐसा नेटिकेट, वो लोग दूर रहते हैं. तो उससे क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग नहीं होता और गलत कार्य नहीं होता. इट इज नेचर्स गिफ्ट एंड इट मस्ट बी यूटिलाइज्ड. तो ये प्रकृति ने स्त्रियों को लज्जा दिया है, इसलिए वो उसको फॉलो करेंगे तो वो भी खुश रहेंगे, और जो संसार है, भौतिक सृष्टि है, वो भी शांतिमय रहेगा. टेक्स्ट 17. शीताप्तपत्रम जग्राह मुक्तदामा विभुक्षितम रत्नदंडम गुडाकेश प्रिय प्रिय मत्स्य. Translation. At that time, Arjuna, the great warrior and conqueror of sleep, who is an intimate friend of the most beloved Supreme Lord, took up an umbrella which had a handle of jewels and was embroidered with lace and pearls. तो समय जब कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो अर्जुन जो कृष्ण के सखा हैं और गुडाकेश है, जिन्होंने नींद पे विजय पाया था, तो अर्जुन एक चाता को लेके, जो चाता उसका जो हैंडल है
पूरे हीरे जवाहरात से बना था, और ये छाते पे अलग अलग लेसेस थे, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के लेसेस थे। तो ये छाता को लेके कृष्ण के ऊपर छाया देते हैं। तो अभी भी स्पेशली आप साउथ इंडिया में जाएंगे, जब भी उत्सव मूर्ति का परिक्रमा होता है तो समय एक बहुत बड़ा एक छाता होता है, उसको लेके जाते हैं। तो साइन ऑफ रिस्पेक्ट। परपोर्ट: गोल्ड, ज्वेल्स, पर्ल्स एंड वैल्यूएबल स्टोन्स वर यूज्ड इन द लग्जरियस रॉयल सेरेमनीज। तो राज्य घराने में सोना, हीरे जवाहरात ये सब उनके सेरेमनीज में यूज करते थे। दे आर ऑल नेचर्स गिफ्ट्स and are produced by the hills, oceans, etc. by the order of the Lord, when man does not waste his valuable time in producing unwanted things in the name of necessities. तो ये सब जो सही में मूल्यवान चीज़ है, कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? सोना, हीरे जवाहरात, और ये सब कहाँ बनता है? नेचर्स गिफ्ट है। सो दीज आर नेचुरल गिफ्ट्स। आजकल लोगों के पास गोल्ड नहीं होता ज़्यादा, आजकल लोगों के पास क्या होता है? पैसा। पैसा क्या है? नोट है, कागज़ है। आजकल वो भी नहीं है, सब डिजिटल है। बैंक में फिगर दिखता है, वो हाथ में कुछ होता नहीं है, वो फिगर कब उड़ेगा वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सही वेल्थ मतलब नेचुरल गिफ्ट्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब कब आएगा? जब हमारा समय हम जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उस पर जब वेस्ट नहीं करते, तब भगवान ये सब चीज़ देते हैं। बाई सो कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, दे आर नाउ यूजिंग पॉट्स ऑफ गुट्टा पेरचा इंस्टेड ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रास एंड कॉपर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की वजह से पॉट्स ऑफ गुट्टा पेरचा, गुट्टा पेरचा क्या होता है? सम मेटल। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो सही धन हम भूल गए हैं। अभी क्या टेक्नोलॉजी में लोहा है और प्लास्टिक, मेटल्स। दे आर यूजिंग मार्गरीन इंस्टेड ऑफ प्यूरिफाइड बटर एंड 1/4 ऑफ द सिटी पॉपुलेशन हैज नो शेल्टर। तो आजकल शुद्ध बटर, घी भी नहीं मिलता, क्या मिलता है? मार्गरीन। और आज 1/4, 1/4 पॉपुलेशन का कुछ आश्रय भी नहीं है। So this is the situation of today's world. और एक श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 18। उद्धव सात्यकिश्चैव यजने परमाद्भुते विकीर्यमाना कुसुमैः रेजे मधुपतिपति। Uddhava and Satyaki began to fan the Lord with decorated fans, and the Lord, as the master of Madhu, seated on scattered flowers, commanded them along the road. तो अर्जुन एक छाता लेके कृष्ण के पीछे चल रहे हैं, और उद्धव और सात्यकी कृष्ण को फैन करते हैं, राइट? और इस तरह से कृष्ण आगे चलते रहता है। टेक्स्ट 19 से हम कल सुबह पढ़ेंगे।